पुरुषार्थ करते रहोगे, ये निर्णय करते हुए उस कर्म बंध के स्थिति में भी मुझे अपने आप को संभालना है। दूसरों को संभालना कठिन नहीं है। माँ संभालते हैं ना दूसरों को, बच्चों को, बच्चों के पिताओं को, उनके भी पिताओं को, उनके भी माताओं को संभाल लिया। दूसरों को संभालना, दूसरों के मन को जीत लेना कठिन नहीं है, बहुत 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 सहज है। मीठी बातें करते हुए, चिकनी चुपड़ी बातें देते हुए दुनिया को हम इम्प्रेस कर सकते हैं, पर दुनिया को इम्प्रेस करने से कभी 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 हम अपने जीवन का आनंद ले नहीं सकते। अगर इम्प्रेस करना ही है तो हमें अपने आप को इम्प्रेस करना है, अपने आप को प्रभावित करना है, अपने आप से हमें प्रभावित होना है। ये जो कुछ भी मेरे जीवन में हो रहा है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, मैंने ही बांधे हुए कर्मों का ही प्रतिफल है, ये सोचकर हमें जीवन जीने की कला सीखनी है। सीधी सी भाषा में नीति का दूसरा अर्थ है जीवन जीने की कला। चाहे विपरीतता आ जाए, चाहे कितना अच्छा समय क्यों ना आ जाए, उन प्रत्येक 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 घटनाक्रम में अपने आप को संभाल कर रखना, दूसरों को नहीं, अपने आप को, अपने मन को संभाल कर रखना, ये बहुत बड़ी साधना, ये बहुत बड़ी साधना है। बाहर की साधना तो कई भवों से, कई पर्यायों से और कई दिनों से आपने की होगी, पर बाहर की साधना से तुम्हें अंदर का आनंद आने वाला नहीं है। अंदर के आनंद की प्राप्ति हमें इन नीति और रीति से सीखनी है। वही ईमानदार बन सकता है अपने आप के लिए, दुनिया के लिए नहीं। जो भी बात हमें यहाँ से समझनी है वो व्यक्तिगत अपने स्वयं के लिए समझना, दूसरे पर किसी प्रकार से टीका टिप्पणी के लिए नहीं, स्वयं को सुधारने के लिए समझना है। नेक बनने के लिए हमें इन नीतियों का, रीतियों का बोध होना चाहिए कि पद्धति क्या है, कला क्या है। कला क्या है? भोजन, क्यों माताओं भोजन बनाते आप लोग? बोलो हाँ, बनाते हैं। कच्चा कि अच्छा? कच्चा। अच्छा भोजन बनाते हैं तो भोजन बनाने की भी तो कला होती है। क्या पहले दिन आपने भोजन बनाने की सामग्री ले ली, आटा ले लिया, क्या वह अच्छी रोटी बनाना सीख गए थे पहले दिन? नहीं, कई दिन, कई महीने आपको अभ्यास करना पड़ा था, प्रैक्टिस करनी पड़ी थी, पुरुषार्थ मेहनत करनी पड़ी थी, तब जाके आपने वह रोटी बनाने की कला को, भोजन बनाने की कला को सीखा था। फिर तो भोजन बनाने के लिए कला सीखने के लिए इतने दिन, इतने महीने लगे, फिर जीवन जीने की कला भी सीखने के लिए समय लगेगा। कितनी ही विपरीतता और कितनी ही विषमता क्यों ना आ जाए, हम अपने मन को, अपने परिणामों को संभालना सीख ले, यही वास्तव में नीति। क्योंकि ऐसी विषमता और विपरीतता जीवन में एक बार नहीं, कई बार आती है। और जो जीव इन विपरीतताओं में ही अपने आप को संभालना जानता है, वो ही उन विपरीतताओं में भी अपने जीवन का, अपने आप का आनंद लेना सीख पाता है। यही तो नीति और यही तो कला थी। दूसरों को कला सिखाना, दूसरी संसार की कला सीखना कठिन नहीं है। ये हमें नेक बनने की कला सीखनी है। क्योंकि संसार के जितने 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 जीव हैं, वे कहीं न कहीं अपने जीवन को फेक ही बना रहे हैं। और सच्चा अगर नेक इंसान कोई है, सच्चा अगर नेक इंसान कोई है, तो उसका नाम है परमात्मा। आप लोगों को नेक नहीं बनना, आप लोगों को नेक नहीं बनना, भगवान नहीं बनना। भगवान बनना है तो ऊपर के जो पी के जैन साहब आवरण पहनकर अपने आप को, अपने जिंदगी को हम फेक बना रहे हैं, उससे निकलकर हमें मात्र बाहर के ही नहीं, अपितु अंतरंग के भी विषय कसायों को निकालकर अपने आप को नेक बनाना है। ये प्रत्येक कार्य की अपनी अपनी एक पद्धति होती है।
और वही रीति जो व्यक्ति सीखता है वही वही अपने जीवन में बहुत कुछ सफलता को प्राप्त कर सकता है। सफलता भी मात्र मेहनत से नहीं मिलती। जिंदगी में खुशियां भी मात्र मेहनत से नहीं मिलती। और खुशियां छोड़ दो, भोजन भी मात्र मेहनत से नहीं मिलता। धन भी मात्र, बोलो ना, धन भी मात्र मेहनत से नहीं मिलता। और मेहनत से ही मिलता होता तो एसी ऑफिस में बैठने वाले से भी कई अधिक गुना गुड्डू भाई, वह टोकनी उठाकर धूप में मेहनत करने वाला ज्यादा मेहनत कर रहा है, पर पैसे कौन कमा रहा है? पैसे कमाने वाला वो एसी में बैठा है, और टोकनी ढोने वाला तो दिन का 200 500 1000 रुपये कमाता है। और उस पे आज्ञा ऑर्डर चलाने वाला वह एसी कमरों में और ऑफिस में बैठे बैठे लाखों करोड़ों कमा लेता है। क्यों? क्योंकि मात्र शरीर के मेहनत से किसी कार्य में, जिंदगी में भी सफलता संभव नहीं है। अगर सफलता कहीं मिलती है तो बुद्धि से मिलती है, बुद्धि से मिलती है, युक्ति से मिलती है। शक्ति संसार की एक किनारे रख लो, उस शक्ति से भी, शरीर की शक्ति से, शरीर के मेहनत से भी अगर कोई श्रेष्ठ है तो व्यक्ति की बुद्धि और व्यक्ति की युक्ति है। ये युक्ति सिखाना नीति का काम है। कहाँ पर क्या करना, कहाँ पर क्या नहीं करना, कहाँ कितना बोलना, कहाँ कितना नहीं बोलना, ये विवेक जिनके पास है वो ही इन नीतियों को समझते हुए जीवन में उसे उतारकर अपने जीवन पद्धति को बदलते हुए अपने आप को नेक बना सकता है। क्योंकि कल से हमने कौन सा ग्रंथ प्रारंभ किया? सामने लिखा है नीति सुधा बिंदु। समुद्र तो बहुत बड़ा है। जितना समझो नीति के बारे में, नीति वाक्यामृत और ये नीति वो नीति, इन सभी नीतियों से ही, हमारे आचार्यों के, तीर्थंकरों से मिली हुई नीति ग्रंथों से ही कई सारी नीतियां बनी। आज बहुत सारे वे कई चाणक्य नीति और कई और नीति, कई सारी नीतियां संसार में प्रचलित है, पर वह सभी नीतियां इन नीतियों से ही प्राप्त होती है, इन नीतियों से ही प्रारंभ होती है। ये एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है, आचार्य काम कुमार नंदी महाराज ने लिखा है, जो इतना विशाल नीति का समुद्र है, उनमें से कुछ सुधा यानी अमृत बिंदु आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। कहने के लिए तो इतना है, कैसे खाना, कैसे बैठना, कैसे बोलना, कैसे पहनना, ये प्रत्येक कार्य की नीति है, रीति है, पर सब कुछ कहना तो संभव हो नहीं सकता। इसलिए कुछ बिंदु, कुछ पॉइंट, कुछ महत्वपूर्ण बातें जीवन के बदलाव के लिए, जीवन को नेक बनाने के लिए यहाँ आचार्य महाराज समझाने वाले। और यही सुधा यानी अमृत, और आपके वर्षा योग का नाम अमृतोद्भव। इस अमृत से ही निकालकर हमें अपने आप को, अपने समय को, अपना जो ये समय हमें मिला है उसे अमृत से आपूरित करना है, सुधा से आपूरित करना है। पर कौन सी सुधा, कौन सा अमृत? जो स्वर्गों में देवों को प्राप्त किया, जो लौकिक कथा चलती ना, समुद्र मंथन हुआ, विष और अमृत निकला था, वो अमृत नहीं, जो अमृत देवों के कंठ में झरता है स्वर्गों में, वो भी अमृत नहीं। ये अमृत जो मेरे जीवन को अमर कर दे, मुझे अपने आप को अमर कर दे, ये जीवन में ध्यान रखना। संसार में तो लाखों करोड़ों जीव जन्म लेते हैं, मरते हैं, मनुष्य भी हजारों करोड़ों की तादाद में आज जन्म ले रहे हैं, मरण को प्राप्त हो रहे हैं, पर हर कोई अमर नहीं होता। अमर होने का मतलब उनकी नाम, उनका पर्याय अमर होने के विषय में कर रहा हूं। यूं तो पर्याय किसी की अमर होती ही नहीं है, मृत्यु अटल है, पर मरने के बाद भी किन्हीं एक जीवों का नाम इस संसार में अजर अमर रह जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस अमृत का पान किया।
क्योंकि उन्होंने अमृत का पान किया और दूसरों को स्वयं अमृत का पान करते हुए जो दूसरों का अमृत का पान कराते हैं, वही स्वपर कल्याण की भावना से तीर्थंकर अरिहंत आदि आदि बनते हुए अपने आप को नेक बना लेते हैं। हम 100% नेक नहीं बन पा रहे हैं, कम से कम डॉक्टर DK जैन, इंदिरा नगर, हम 100% नहीं बन पा रहे हैं नेक, कम से कम कुछ प्रतिशत ही बनने का प्रयास करें। अगर 100% नेक बन जाए तो भगवान बन जाए, पर 100 नहीं, 80, 70, 50, मैं तो कहता हूँ 50 नहीं, 25 भी नहीं, 10 भी नहीं, कम से कम हम आज 1% ही अपने आप को नेक बनाने का प्रयास करें ना। अपने विचारों को नेक बनाए, हमारे अपने आचरण को नेक बनाए, हम अपने भावों को नेक बनाए, तभी तो जाकर कभी हम हमारी जिंदगी नेक बन पाए। पर कितना प्रयास हम अपने अपने विचारों के बारे में विचार करने में देते हैं, कितने नेक विचार हम करते हैं और कितने फेक विचार हम जीवन में करते हैं, ये हमें आज समझना है। ये सत्य है, संसारी जीव है तो संसारी जीवों के साथ सुख दुख कर्मों के निमित्त से मिलेंगे, अवश्य कर्मों के निमित्त से सुख दुख जीव को प्राप्त होंगे, पर इन सुख दुख के समय में भी हमें आनंद को प्राप्त करना है। हमें ऐसा 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 अनुभव करना है कि विपरीतता तो मेरे साथ है, कष्ट के दिन तो है, पर इन कष्ट के दिनों में भी मुझे दुख को नहीं, गम को नहीं, हमें उन दुखों को भी अपना मानते हुए उससे उभरने का प्रयास करना है। इसलिए हमें विवेक ज्ञान की आवश्यकता है, विवेक की आवश्यकता है कि ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी हम अपने मन को कैसे कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि मन पर अगर कंट्रोल नहीं है, मन पर अगर कंट्रोल नहीं है तो किसी प्रकार से हम दूसरों पर कंट्रोल कर ही नहीं सकते। ये नीति का समुद्र है, नीति का सागर है। जिनागम में तो इतनी सारी नीति और इतनी सारी कलाएं कही है, बाहर की भी कलाओं का और जीवन जीने की भी कलाओं का व्याख्यान हमारे जिनागम में किया है। पर कितना हम समझ पाए, कितना हम सुन पाए। आज संसार का हर व्यक्ति चाहता है हर क्षेत्र हर स्थान में मुझे सफलता मिले। कहने से सफलता नहीं मिलेगी, माला फेरने से सफलता नहीं मिलेगी, मात्र मेहनत करने से भी सफलता नहीं मिलेगी। कब कहाँ क्या करना है ये बहुत समझना आवश्यक होता है। किसान मई और अप्रैल के महीने में कितना ही मेहनत करते हुए अपने खेत को कितना ही अच्छा करने का प्रयास कर ले, कितना ही उस खेत में हल चलाए, ट्रैक्टर चलाए, पर क्या अप्रैल मई के माह में किसी प्रकार से फसल की तैयारी होगी? नहीं होगी। और वही जून जुलाई के समय में, आषाढ़ के समय में, आषाढ़ लगते ही, आषाढ़ शुरू होते ही वही मेहनत जो 2 महीने लगातार उसने की थी, वही वो 2-4 दिन भी करता तो कार्यकारी था। ये समय का बोध हमें सिखाती है नीति। हमें कब कहाँ कितनी मेहनत करनी है, कितना पुरुषार्थ कहाँ पर करना है। क्या माँ 4 घंटे रसोई घर में होने से अच्छा भोजन बनेगा? क्या आप आधा घंटा कोई सामग्री बनाने से ही वह सामग्री अच्छी बनेगी? नहीं। 10 मिनट में बनने वाली सामग्री भी अगर आप समय सूचकता के साथ, विवेक के साथ वहां काम नहीं करोगे, 1 मिनट भी अगर इधर का उधर हो गया तो जल गया। ऐसा ही हमारे जीवन के साथ है। हमने 1 मिनट भी जीवन का इधर उधर कर लिया, जो जिस समय में करने योग्य कार्य था वो उस समय पे नहीं किया, मतलब पक्का है हमने अपने जिंदगी को जला दिया। ये विवेक है। आप भी तो दुकानदारी करते हैं, आप भी तो व्यापार करते हैं। जिस समय पर पूनम चंद जी व्यापार कब करते? सुबह ना,
सुबह ग्राहक आते और सुबह के ही समय में आप प्रमाद करके दुकान बंद करके रख लेना, मैं तो 10-11 बजे के बाद खोलूंगा, व्यापार होगा? नहीं। जिसका जो व्यापार है वो उसी समय पर खोलकर विवेक पूर्वक उसे बेचने का पुरुषार्थ करता है। ऐसे ही जीवन की भी कीमत करना सीख लो। जितनी कीमत तुम्हें धन दौलत नाम शौहरत आदि बाह्य साधनों की है, उतनी कीमत तुम्हें अपने स्वयं की जिंदगी की नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर थोड़ी भी कीमत हमें अपने जिंदगी की होती, थोड़ा सा विवेक अपने जीवन अपने जिंदगी के बारे में होता, तो शायद पुनः हम फेक जिंदगी को प्राप्त नहीं होते। और यही रहस्य यहाँ आचार्य काम कुमार नंदी महाराज हमारे लिए पहले श्लोक के माध्यम से प्रतिज्ञा के रूप में कह रहे हैं कि मैं क्या करने वाला हूँ। कोई ग्रंथ प्रारंभ होता है तो पहले प्रतिज्ञा की जाती है कि मैं क्या कहने वाला हूं, इन नीतियों को ही समझाने वाला हूं। किसके लिए, क्यों, क्या होगा उससे, ये एक एक का उत्तर श्लोक के माध्यम से, पहले श्लोक के माध्यम से यहां देने का प्रयास करे जा रहा है। जो कुछ महीने पहले, लगभग शायद पिछले ही वर्ष में आपने कर्नाटक में एक घटना सुनी होगी। सुनी? कोई मुनि महाराज थे, वे अपने स्थान पे थे, अपने आश्रम में थे, पर कोई विद्रोही पहुंचता है और साधु के निर्मम टुकड़े कर कर भाग जाता है। वो अगर कोई थे तो यही काम कुमार नंदी थे, जिनके नीति सुधा बिंदु को हम यहाँ पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। वे वही महाराज थे। अनेक साहित्य का सृजन संकलन उनके माध्यम से हुआ था, पर क्या करें, तीव्र कर्मोदय के आगे किसी का कोई बस नहीं चलता। जो उन्होंने अमृत सुधा इन बिंदुओं के माध्यम से, छोटे छोटे दृष्टांतों के, दो छोटे छोटे श्लोकों के माध्यम से हमारे लिए प्रदान किया है, उसे समझने का हमें प्रयास करना है। क्या है नीति, कैसी है नीति, कैसे उसे जीवन में इस्तेमाल करना है, सब क्रम से आगे आगे कहा जाएगा। पर अभी मात्र पहले मंगलाचरण के रूप में, पहले श्लोक के रूप में प्रतिज्ञा करते हुए कह रहे हैं कि हमें क्या करना है। क्यों मैं इस ग्रंथ के लिए कह रहा हूं, मात्र शब्दों को नहीं, उनके भावों को भी समझना है। उनके साथ तो कर्म के उदय ने जो खेल खेलना था,